हम ईश्वर का नाम लेते हैं, भगवान नाम का जप करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, उसका चाहे प्रत्यक्ष प्रभाव हमें नहीं दिखाई दे, परंतु उनका असर होता ज़रूर है जो हमें दिखाई नहीं देता, और वह हमारी रक्षा हमेशा करता है। एक अनंत कृष्ण नाम के सिद्ध बाबा जी थे, संत थे, कथावाचक थे, सत्संग किया करते थे। एक युवक हमेशा उनका सत्संग सुनने के लिए जाया करता था। वह युवक उनसे बहुत प्रभावित हुआ। वह उन्हें अपना गुरु बनाना चाहता था, उनका शिष्य बनना चाहता था, उनसे दीक्षा प्राप्त करना चाहता था। तो उसने अपने मंतव्य गुरुजी से बताया कि मैं आपसे दीक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे गुरु मंत्र दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें गुरु मंत्र देता हूँ। उन्होंने 12 अक्षर मंत्र उसको दिया। 12 अक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे षडाक्षर मंत्र होता है ओम नमः शिवाय, वैसे 2 अक्षर का मंत्र भी होता है जो राम तारक मंत्र होता है, जो नारद जी देते थे वाल्मीकि को। उन्होंने मरा नाम से मंत्र दिया, और जप का प्रभाव ये होता है कि यदि एक बार ही उसे मरा कहो तो मरा ही रहेगा, परंतु उसको जपो तो मरा तीसरी बार में राम हो जाता है। मरा मराम राम, तीसरी बार में वो राम हो जाएगा। इसलिए जप का प्रभाव है। और 12 अक्षर मंत्र जो भक्त ध्रुव को नारद जी ने दिया था कि इसे का जाप करना, तो वही मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय उन संत ने उस युवक को दिया और कहा इसका 11 लाख बार जप करो, उसके बाद मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। और वो युवक 11 लाख मंत्र पूरे करने के लिए हमेशा उन्हें जप करने लगा। 3-4 साल की अवधि बीत गई, तब जाकर के 11 लाख पूरे हुए। और वो गया कि गुरुजी 11 लाख मैंने पूरे कर लिए। तो उन्होंने कहा अगली बार और 11 लाख का जप कर, उसके बाद दीक्षा दूंगा। तो वो फिर करने लगा, पर उसकी रुचि उसमें ख़त्म हो गई। उन्होंने कहा क्या एक बार 11 लाख कर दिए, फिर 11 लाख और करो। वो एक बार जा रहा था तो रास्ते में उसे किसी तांत्रिक को कुछ सिद्धियाँ करते हुए देखा, तो वो उस तांत्रिक से प्रभावित हो गया। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा चमत्कार बता रहा है। तो उसने उस तांत्रिक से पूछा, तो उसने कहा कि मैंने प्रेत सिद्ध कर रखा है, तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो। तो उसने कहा मैं तो इस प्रकार से 12 अक्षर मंत्र का जाप करता हूँ। तो क्या कुछ उससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त हुई? तो क्या कुछ नहीं हुई। तो मैं तुम्हें मंत्र देता हूँ, इससे प्रेत सिद्ध कर लो, प्रेत सब तुम्हारे आगे काम कर दिया करेंगे। उसने उनको मंत्र दिया और वो उस मंत्र से प्रेत सिद्ध करने लगा। उससे कोई असर उसको हुआ नहीं। तो वो तांत्रिक के पास में गया कि मुझे तो कोई असर नहीं हुआ। तो उसने कहा और प्रयास करो। बहुत प्रयास करने के बाद में भी जब प्रेत सिद्ध नहीं हुआ, तो उस तांत्रिक ने उस प्रेत को बुला के पूछा कि तुम्हारे को इस मंत्र का वो जाप करता है, तो तुम उसके पास क्यों नहीं जाते हो? तो कि मैंने कई बार कोशिश की, परंतु उसके पीछे एक बहुत बड़ा सुदर्शन चक्र घूमता है और जो उसकी रक्षा करता है। तब जा कर के वह युवक उन वापस बाबा जी के पास में गया। तब बाबा जी ने उसको बताया कि देखो, ये जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जब तुम करते हो, ये सुदर्शन चक्र बनकर तुम्हारी रक्षा करता है। नहीं तो ये प्रेत तुमको सिद्ध कर लेता और तुम अनंत काल तक प्रेत योनि में भटकते रहते। इसलिए तुम्हारा रक्षा ये भगवान नाम का जो 12 अक्षर मंत्र कर रहा है। इसलिए वैष्णवों को चाहिए कि इस प्रकार से प्रेत सिद्ध करने की बजाय हमेशा भगवान के मंत्र का जाप करें, ताकि वो चाहे प्रत्यक्ष रूप में उसका असर नहीं दिखाई दे, परंतु परोक्ष रूप में वो मंत्र हमेशा उनकी रक्षा करता है और वो मंत्र मनुष्य की सहायता करता है।